नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरी इस वीडियो में। तो दोस्तों कल 8 बजे के आसपास ब्राइटकॉम ग्रुप ने अपने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। दिसंबर 2024 के नतीजे ब्राइटकॉम ग्रुप ने जारी कर दिए हैं और एक डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी बना चुका हूं। अब अगर आपने वो डिटेल वीडियो देखी होगी तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी सेल्स वगैरह प्रॉफिट वगैरह के बारे में। अगर आप भी अपना रिजल्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो बीएससी पर वो अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कर लिए। कुछ फिगर मैं यहाँ पे बताऊंगा, अगर वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो तो आप उसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है। क्योंकि इस समय मेरे पास कोई डाटा उपलब्ध नहीं है जो सामने रखा हो और उसके आधार पर मैं आपको चीज़ें बता दूँ। वो डिटेल वीडियो देख लीजिएगा, मैं आपके लिए लिंक लगा दूंगा। उस लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे तो वो वीडियो आपके लिए खुल जाएगी, उस पर फिगर ए टू जेड आपको सही एक्यूरेट मिलेगी। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि साहब ब्राइटकॉम ग्रुप के नतीजे कैसे आए हैं और इन नतीजों के आधार पर आने वाले समय में कितनी संभावनाएं होती हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के रिलिस्ट पर और साहब इसकी वैल्यूएशन पर। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस कंपनी के रिजल्ट के बारे में, यानी ब्राइटकॉम ग्रुप ने कल कैसे नतीजे पेश किए। तो मैं बताऊंगा दोस्तों कि कल कंपनी के जो रिवेन्यू आई वो 1673 करोड़ थी, यानी कि कंपनी ने रिवेन्यू जनरेट करी है अपने काम से वो 1673 करोड़ है, ठीक है। तो इसमें एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट जंप है 2.69 के आसपास, जैसा कि मैनेजमेंट ने अपने नोट में कहा है। एक अच्छा खासा जंप है पिछले क्वार्टर से और इसमें 1673 करोड़ की सेल में कंपनी ने 243 करोड़ का कमाया है प्रॉफिट। तो पिछले क्वार्टर में 25 करोड़ का कंपनी को लॉस था, अब इस समय 243 करोड़ का प्रॉफिट। एक सिग्निफिकेंट जंप लॉस से एक तो प्रॉफिट में आई और प्रॉफिट भी साहब 243 करोड़ का। ये देखिए कि 1673 करोड़ की सेल पर कंपनी 243 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रही है। परसेंटेज देखिए साहब सेल्स पर, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, वो चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज, नेट प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। अब 243 को अगर हम सेल्स को नीचे रखेंगे, 243 ऊपर लगे तो परसेंटेज हमें मिल जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को आपको समझना चाहिए। तो 243 करोड़ अगर कंपनी कमा रही है तो मैं कहूँगा ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। हालांकि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं इस कंपनी के, जो सीए हैं, ऑडिटर रिपोर्ट, उन्होंने सब्सिडी को लेकर अपनी एक पॉइंट छोड़ा है। वो पॉइंट भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि जो उनको डाटा प्रोवाइड कराया है उसी के आधार पर इन्होंने ये रिजल्ट तैयार किए हैं। और साहब बाकी चीज़ें उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, ठीक है। बाकी उन्होंने केस के बारे में कहा है कि जो इंट्रीम ऑर्डर आया है उसमें साहब कंपनी का क्या कहना है, ठीक है। वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया, अगर आप वो देखोगे ना तो बिल्कुल सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, उसमें आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिलहाल तो मैं आपको कहूं कि अगर 1673 करोड़ की रिवेन्यू पे 243 करोड़ कंपनी कमा रही है तो एक अच्छी खासी कंपनी इस समय प्रॉफिट में है। कैश रिजर्व वगैरह सारी चीज़ें उस आप वीडियो में आप लोगों के लिए अवेलेबल हो चुकी है, कितना कंपनी के पास कैश रिजर्व है। और रही बात अब आगे की कि आगे क्या हो सकता है, संभावनाएं क्या है, क्योंकि रिजल्ट भी आ रहे हैं, सारे कॉम्प्लायंसेस भी अगर मैनेजमेंट पूरा कर रहा है तो रिलिस्ट में अब क्या देरी हो सकती है। तो दोस्तों मैं तो आपको ये कहूँगा कि अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स आने हैं ब्राइटकॉम ग्रुप में। वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या हैं? सबसे पहली चीज़ है कि जो भी कॉम्प्लायंस मैनेजमेंट ने एक्सचेंज को या सेबी को दिए हैं वो क्या साफ सफिशिएंट है ट्रेडिंग के लिए, नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए। तो ये चीज कौन निर्धारित करेगा? ये सेबी और एक्सचेंज निर्धारित करेगा। अब आप कहोगे कि सर सेबी ने अपना तो ऑर्डर फाइनल कर दिया है, ठीक है, पेनल्टी जब तक ये लोग देंगे नहीं तब तक साहब कैसे सेबी साहब अपना सर्कुलर जारी करेगा और बिना सीईओ और सीएफओ के कैसे साहब कंपनी को सेबी कहेगा कि भैया आप नॉर्मल ट्रेडिंग करिए। तो ये चीज कौन सोचेगा? ये मैनेजमेंट सोचेगा, ठीक है। मैनेजमेंट का काम है कि भाई सेबी ने जब अपना फाइनल ऑर्डर निकाल दिया है तो मैनेजमेंट को सोचना चाहिए ना कि अब आगे वो क्या करे। हालांकि उन्होंने कहा है कि हमारी लीगल टीम इस पर काम कर रही है, ठीक है। अब आगे दूसरा इवेंट देखिए, सेट, ठीक है। सेट का केस भी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं से तो सारी चीजें पता चलेंगी कि सेबी ने जो इनके ऊपर कार्रवाई की है, जो इनके ऊपर जुर्माना बैन लगाया है, वो सेट कोर्ट क्या उसको सही ठहराता है। अगर सही ठहराएगा फिर तो ठीक है, फिर तो सही बात है साहब। फिर तो इनको पेनल्टी वगैरह जमा करनी पड़ेगी और अपने सीईओ और सीएफओ को बाहर रखना पड़ेगा 5 साल तक। नए सीईओ और सीएफओ की नियुक्ति करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं ना बात आप? और दूसरी चीज आपके मन में एक और सवाल होगा कि ब्राइटकॉम ग्रुप पर बैन लगा हुआ है सर,
बहुत सारे ऐसे भी तो आपके पास मैसेज आ रहे हैं ना अभी मैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कि सर ब्राइटकॉम ग्रुप पे जो बैन लगाया है, मेरे ख्याल से जैसा मैं मानता हूं वो ये है कि साहब वो फ्रेश जो पैसा है वो राइज नहीं कर सकता ओपन मार्केट से। ट्रेडिंग पे मेरे ख्याल से कोई बैन नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों के मेल आ रहे हैं कि सर देखिए इस तरह का जवाब आया है एक्सचेंज से कि वो 1 साल के लिए बैन है। लेकिन ये सारी चीजें मैनेजमेंट को क्लियर करनी है, और मैनेजमेंट जब तक क्लियर नहीं करेगा तब तक हमें कुछ नहीं पता। तब तो हम तो यही सोचते रहेंगे ना, हाँ भाई ऐसा है वैसा है। मैनेजमेंट को आके ये चीज क्लियर करनी चाहिए, और मैनेजमेंट मेरे ख्याल से सेट के बाद ये सारी चीजें क्लियर करेगा, क्योंकि 19 तारीख को कौन कॉल है, कॉन्फ्रेंस कॉल का भी तो मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है ना, उसमें भी तो हम लोग पूछ सकते हैं। तो कॉन कॉल भी एक तरीके का कॉम्प्लायंसेस होता है जो पूरा करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको समझनी है। अब रीलिस्ट जो है वो इन्हीं चीजों पर तो निर्भर करती है, कॉम्प्लायंसेस जो पूरे होंगे उन पर निर्भर करेगी, सेट का क्या ऑर्डर आता है उस पर निर्भर करेगी, मैनेजमेंट का क्या कहना उस पर निर्भर करेगी, ठीक है। उसके बाद हाई कोर्ट में भी तो केस चल रहा है ना ईडी के अगेंस्ट। तो ये सारी चीजें जब सॉल्व आउट हो जाएंगी दोस्तों, एक्सचेंज प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा इनके सभी औपचारिकताओं से, तो डेफिनेटली वो नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए हामी भर सकता है। फिलहाल ये चीज मैनेजमेंट को अपने निवेशकों को बतानी है कि बात कहां तक आगे पहुंची, और उसके लिए मैनेजमेंट मेरे ख्याल से वीकली अपडेट या कुछ सब अपडेट जरूर देंगे, और उसी अपडेट का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अब आप कहोगे सर वैल्यूएशन, फिर वही क्वेश्चन कमेंट्स आएगा कि सर वैल्यूएशन। देखिए वैल्यूएशन के लिए हमारी जो एक्चुअली टीम है वो काम कर रही है, क्योंकि आपने पिछला जो इसका वो देखा होगा, जब इसमें रीलिस्ट की बात हुई थी तो उसमें फ्री ट्रेडिंग के बारे में भी बात किया था। तो वैल्यूएशन भी आखिर हम लोग निकाल रहे हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से, प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू सेल्स वगैरह से निकाल रहे हैं सारी चीजें। लेकिन उसमें रीलिस्ट में एक बात हुई थी फ्री ट्रेडिंग, यानी कि बाजार में जो भी रेट निर्धारित होगा 45 मिनट के अंदर वो रेट फाइनल होगा। अब जब रीलिस्ट का एक्सचेंज या मैनेजमेंट कोई सर्कुलर जारी करता है, स्पेशली एक्सचेंज, तो उसमें देखेंगे कि एक्सचेंज इनको डेट क्या देता है और किस आधार पर रीलिस्ट की संभावनाएं होंगी, ठीक है। फ्री ट्रेडिंग होगा या मार्केट सेंटीमेंट के आधार पर। आज मैंने एक नोट भी आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल पे लगाया है कि जब भी एक कंपनी का शेयर रिलिस्ट होता है तो उसमें 4-5 बिंदु देखने चाहिए। कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, मार्केट सेंटीमेंट कैसा है, सप्लाई एंड डिमांड कैसी है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, और मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी लगाने की कोशिश करूंगा। तो ये कहानी है साहब, रिजल्ट अच्छे हैं, रिजल्ट में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। 1673 करोड़ का प्रॉफिट है, और साहब आपने उसमें 1673 करोड़ का प्रॉफिट कह रहा हूँ, 1673 करोड़ की सेल है और 243 करोड़ का प्रॉफिट है, ठीक है साहब, सेल्स ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को समझते हुए मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब सेट का निर्णय काफ़ी प्रमुख है, और वही साहब आगे डिसाइड करेगा कि इसमें साहब रिलिस्ट या नॉर्मल ट्रेडिंग की संभावनाएं कब तक हो सकती हैं, यानी कि कब तक साहब हम नॉर्मल ट्रेडिंग की संभावना को सोच सकते हैं कि हाँ ये अब हो जाएगा। सेट पर बहुत सारी चीज़ें दोस्तों निर्भर करती हैं। 19 तारीख को कौन कॉल है, और कौन कॉल में अगर हम लोगों का सवाल लिया गया तो डेफिनेटली हम लोग भी इस सवाल को ज़रूर उठाएंगे, रिवोकेशन के बारे में ज़रूर सवाल हम पूछेंगे। तो फिलहाल इंतज़ार कीजिए, अगले 2 दिन हैं, आज 15 तारीख हो चुकी है, अगले 2 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।